फिर इसी तरह जाहिर सी बात है, जो लोग क्रिमिनल इंटेंशंस रखते हैं उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है, वो हैक करें, वो वहाँ से डाटा चुराएं, उसके बाद आपके बारे में जो जानना चाहें वो जानें, और उसके मुताबिक वो आपको ब्लैकमेल करें, वो आपके साथ जो भी आपके साथ मिस यूज़ करना चाहें आपके डाटा को, वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है। और एक गलतफहमी दूर कर लीजिए कि डिलीट करने से डिलीट हो जाता है। वंस ऑन द इंटरनेट फॉरएवर ऑन द इंटरनेट। ठीक है। वो आपके सामने से गायब हो गया, आप समझ रहे डिलीट कर दिया मैंने, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप एक दफ़ा उनको जो दे दिया वो उनका हो गया, अब वो आपका नहीं रहा। वो जब चाहे वहां से उसको उठा सकते हैं, आपका कंट्रोल नहीं है इस पे। ठीक है जनाब अली। फिर एक बहुत बड़ा मसला जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन की पूरी दुनिया है, मीडिया वॉर है, जहन साजी का पूरा फिफ्थ जनरेशन वॉर जिसे हम कहते हैं। आपको वही बताया जा रहा है जो वो बताना चाहते हैं, आपको वही दिखाया जा रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं। बात थोड़ी सी एक अजीब अंदाज में, लेकिन समझिएगा, मुसलमानों पर जहां जहां जुल्म हो रहे हैं, आपको उनमें से वही वाले दिखाए जा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि आप देखें। कई जगहों पर ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं जिनका हमें हवा तक नहीं है। वो नहीं चाहते आप वो देखें तो आप नहीं देख रहे, आप और मैं नहीं देख रहे। वो जहां का चाहते हैं कि आप और मैं देखें वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने कुछ प्लान्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये हक सच आपके सामने आ रहा है, बड़ा जबरदस्त काम नहीं हो रहा है, तो ये गलत फहमी दूर कर रही है। हाँ तो फंस रहा है, वो रियल है सब कुछ, लेकिन आ वही रहा है जो वो चाहते हैं कि आए, जो वो नहीं चाहते वो नहीं आ। ठीक है। क्योंकि उनकी दुनिया है भाई, वो इसके मास्टर हैं, वो इसके कंट्रोलर हैं। अब यह एक और नुकता समझे। देखिए बहुत सारे लोग जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं कुछ नेगेटिव पोस्ट के ऊपर। वो नेगेटिव पोस्ट कोई भी पैराडाइम हो सकता है, वो गैर अखलाकी है, वो गैर इस्लामी है, वो कोई ऐसा उसके अंदर चीज़ है, वो वर्स्ट लेवल पे भी हो सकता है, वो कोई छोटा जो भी है। होता क्या है, किसी शख्स ने एक नेगेटिव पोस्ट की है ना, तो समझिए इस बात को, उसको इस बात से कंसर्न नहीं है कि नीचे आप उसको कितना बुरा भला कह रहे हैं। जब आप उसको एक तो एक आप देख रहे, अच्छा जब आप उसको देख रहे हैं तो आपने एक व्यूअरशिप दे दी उसको। नंबर 2 ये कि आपने गुस्से में उसको लिंक उसका शेयर किया कि देखो यार ये क्या हो रहा है, आपने उसको फर्दर स्प्रेड किया। तीसरे नंबर पे आपने नीचे गुस्से में कमेंट नहीं किया। ये सारी चीजें, जो भी आपका वो प्लेटफॉर्म है, वो इसको उस पोस्ट के हवाले से प्लस में ले रहा है, यानी वो उसको फर्दर एल्गोरिथम में ऊपर लेकर आएगा। यार इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, इतने सारे लोग कमेंट, नीचे 4-10 हक्कानियां लिखी हो, बुरा भला लिखा हो, लेकिन उसके लिए, उस प्लेटफॉर्म के लिए वो चीज क्या है, उस पोस्ट को ऊपर लाने का जरिया है, फर्दर स्प्रेड करने का जरिया। वो एल्गोरिथम और ऊपर आएगा, लोग जो नहीं देखना चाहते उनके पास भी वो एज ए सजेशन पहुंचेगा। तो ये जहन में रखे भाई कि अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरा कॉन्शियस रहे। हम कमेंट कर रहे हैं तो ये कमेंट हमारा करना उस पोस्ट को फर्दर फैलाने का सबब बन रहा है, हम बेवकूफ़ी में समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ऊपर नेगेटिव पोस्ट थी आप में, यानी एक गलत पोस्ट थी, आपने बड़ा अच्छा उसके नीचे आंसर लिखा या कोई बात ज़बरदस्त लिखी, किसी और शख्स ने आपकी बात को अपना हार्ट प्रेजेंट कर दिया, बड़ी अच्छी बात की थी, लेकिन उस पूरे एल्गोरिथम में वो हार्ट कहाँ गया, वो उस नेगेटिव पोस्ट के पास गया। ये बात समझें। ठीक है। तो आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। कई चीजें ऐसी होती है कि जो हम अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी यानी उस चीज की दुश्मनी में नेगेटिव चीज को हम स्प्रेड कर रहे होते हैं, उसका सबब बन रहे होते हैं। तो बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। जो इस फील्ड के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ दें। इसमें एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि फर्ज करें अगर कोई नेगेटिव बात है, किसी पोस्ट में है, किसी क्लिप में है, कहीं है, और आप वाकई सोशल मीडिया यूजर हैं और पॉजिटिवली उसको यूज कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि उस पर कमिट करें या उसको कुछ अपना अपने जज्बात के इजहार करें, अलग से एक पोस्ट बनाएं, ठीक है, जो उसको निगेट करने वाली हो। आप वहाँ ये बात लिखें कि भाई ये बात जो फैलाई जा रही है या ये बात गलत की जा रही है या इसके अंदर ये गलती है या इसके अंदर ये नुकसान है, अलग से बना के। ये मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो ऑब्वियसली इस आगे जाके बात करेंगे कि ये काम अगर करना है तो ये हर किसी के करने का काम नहीं है, कॉन्शियस लेवल पे करने का काम। तो बजाय इसके कि वहां हम उसको स्प्रेड करने का सबब बन रहे हो, अलग से कोई बात लेकर कोशिश करें ऐसी चीजें स्प्रेड ना हो। इसको इसको बहुत ही जरूरत हो तो इसको शेयर करें, वरना बिल्कुल इसको और व्यूअरशिप भी ना दें, उसको छोड़ दें ना। जितना देखेंगे उतनी चीजें ऊपर आएंगी और हम बेवकूफी में इसके आगे बढ़ाने का सबब बन रहे होंगे। अब आ जाते जी आखिरी हिस्सा। ये सारी बातें एक तरफ कर दीजिए, ये मेंटल डिस्टर्बेंसेस, ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, ये सोशल आइसोलेशन, ये तमाम दुनिया, इनको एक तरफ कर दीजिए, दुनिया खत्म हो जानी है। एक आदमी मोबाइल फोन का नशई था, दीवाना था, यूज करता रहा, बीमार होकर मेंटली रिटार्डेड होकर मर गया ना। एक आदमी सेहतमंद था, जबरदस्त था, बेहतरीन था, वो भी मर गया। अब मरने के बाद ये सब बातें क्या होगी? लेकिन मेरा और आपका मसला तो यहीं से शुरू होता है। दुनिया का मसला
मरने से खत्म हो जाता है, और हमारा मसला मरने से तो अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इसलिए वो जो नंबर वन है, मैंने कहा था मैं आखिर में रखूंगा आपके सामने, और ये जो नंबर वन है, इट मेक्स ऑल द प्रीवियस वंस अ पीस ऑफ डस्ट। ये सारी बातें जो अब तक हमने की, मैंने इसलिए शुरू में बात की थी कि भाई उनकी जुबान में जो लोग समझना चाहते हैं, मैंने ये चीजें सामने रख दी, साइंटिफिक एविडेंसेस रख दिए, प्रूफ रख दिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आप यकीन करें कि मेरे और आपके लिए ये सारी बातें एक जर्रा हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईमान। ये मोबाइल फोन हमसे हमारी तन्हाइयों में क्या ले रहा है भाई, हमें किस चीज से दूर कर रहा है और किसके करीब कर रहा है। क्या बेहयाई, बेहूगी, फहाशी, ये वो चीजें हैं जिनका कॉम्बिनेशन एक मुसलमान के साथ बन सकता है। क्या इन चीजों के साथ हम तसव्वुर भी कर सकते हैं जन्नत का? एक हदीस पढ़कर हैरानगी होती है और मुझे समझ नहीं आता कि उस दौर में अल्लाह के नबी ने इस हदीस से क्या मुराद ली थी। सुभान अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे अल्लाह के दरबार में जो तहामा पहाड़ के बराबर नेक अमाल लेकर आएंगे। ये तहामा जो है, ये मदीना और मक्का के दरमियान में बताया जाता है कि बहुत बड़ा कोई सिलसिला है पहाड़ों का, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, इतने बड़े बड़े अमाल लेकर आएंगे और अल्लाह ताला उनके अमाल को राख बना देगा। राख का मतलब बेवजन, पलड़े में डाला जाएगा, ये हज निकल रहा है, ये उम्रा निकल रहा है, ये नमाजें निकल रही हैं, ये जनाब कुर्बानी, ये बड़े बैल लाए थे, हैं वो रखा दाएं पलड़े में, बंदा सोच रहा है दाएं पलड़ा झुकेगा, कुछ भी नहीं है, वहीं का वहीं रहा, कोई वजन नहीं, बेकार हो गया सब, राख बना देगा। सहाबा ये सुनकर कांप गए और पूछा अल्लाह के नबी बताइए ये कौन लोग हैं ताकि हम इनसे बच सके। आपने फरमाया अब सुनिए, आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो दिन में तुम्हारे साथ जिहाद करते हैं, रातों को तुम्हारे साथ जागते हैं। वाह, वाह, सहाबा की बात हो रही है, सहाबा के साथ जिहाद करना, सहाबा के साथ रातों को जाकर, और क्या करेंगे सहाबा रातों को जाके भाई, माज़अल्लाह बेकार में कोई बातें करेंगे बैठ के, अल्लाह की इबादत करेंगे ना। तुम्हारे साथ दिन में जिहाद करते हैं, रातों को तुम्हारे साथ जाकर इबादत करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में होते हैं तो उस चीज को अपने लिए जायज कर लेते हैं जो अल्लाह ने नाजायज की है। अब यकीन करें मुझे नहीं समझ आता कि उस दौर में ऐसा क्या होता होगा जो एक शख्स तन्हाई में कर पाता होगा। आज मुझे और आपको पता है कि तन्हाई में हम क्या कर सकते हैं। ये मोबाइल फोन हमसे क्या कुछ करवा सकता है, क्या कुछ हमें दिखा सकता है, और जो कुछ हम देख रहे हैं, जिस चीज को हमने गलत समझना भी छोड़ दिया है भाई, हया की डेफिनेशन चेंज होगी ना, चेंज होगी। अल्लाह अकबर, बाहर आ गई ये सारी बातें एक तरफ, और वो बर्बादी जो इस वक्त हमारी पूरी नस्लों को खा रही है, पूरी नस्लों को। ये किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि सैलाब फसलों को तबाह करता है और बेहयाई नस्लों को तबाह करता है। उस जमाने में वो नजर बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुखालिफत में नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए शाम से गाने वालियों को लेकर आया था, ये है ना, तब तफसील पता है सबको। और दरमियानी दौर की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम के फौजियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई थी सलेबियों ने, वो यही थी कि किसी तरीके से उनको क्या करो, बेहयाई का दिलदादा बनाओ, जिना की तरफ लाओ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो नौजवानों से सिर्फ उनका ईमान ही नहीं, उनके सारा उनका जो अंदर का ताकत है वो सल्व कर लेती, खोखला कर देती है वो। और आज मुबारक इसमें कामयाब हो गए। आज आप देखें कि क्या सूरत हाल है। एक खोखला चलता फिरता एक इंसान है, वो नौजवान कहने को नौजवान है, अंदर से खाली है, इसलिए कि उनकी रातें, उसकी तन्हाइयाँ, वो जो इंटरटेनमेंट जिसे हम कह रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेहूद ही है, पाश ही है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप अल्लाह से दूर हो रहा है, जहन्नम के करीब तर होता चला जा रहा है। और ये वो बर्बादी है, ये वो चीज़ है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि मेन मसला है हमारा ये है भाई, मेंटली डिसऑर्डर हो जाए हमें परवाह नहीं, चश्मे लग जाएंगे वो मसला नहीं, ठीक है, जॉइंट पेन भी मसले नहीं है भाई, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होंगे, अपनी जगह होंगे, लेकिन अगर यहाँ यहाँ मारे गए तो क्या होगा, कैसे अल्लाह के सामने जाकर खड़े होके, कैसे, ठीक है। दज्जाल आने वाला है, हम सबका इस पर अकीदा है, हम सब जानते हैं, और उसके आने की तैयारियां, उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। और मैं बड़े अर्ज कर रहा हूँ बड़े यकीन के साथ कि ये जो सोशल मीडिया है ये पेशकैमा है, ये उसके आने की तैयारियों के हवाले से एक पूरी तरतीब है। इसमें बहुत एहतियात,
बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जो कुछ हम इसमें बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर नोट करते चले जाएं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जन्नत में जाने के बाद एक जन्नती को हसरत बताई गई किस बात पर होगी? वो लम्हा जो उसने अल्लाह की याद के बगैर गुजार दिया। एक मुसलमान के पास कोई लम्हा फारिग हो ही नहीं सकता कि वो बैठा हुआ हो और उसके पास करने को कुछ ना हो। अरे भाई, अल्लाह का जिक्र करना है, कुरान पढ़ना है, दीन पढ़ना है, अल्लाह को राजी करना है। एक मुसलमान को अगर 2 मिनट मिल जाते तो वो सोचता था कि 2 नफल पढ़ लूं, कुछ जिक्र अस्कार कर लूं, कुछ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लूं। अब तो तसव्वुर नहीं है इन चीजों का। अब तो इंतहा यह है कि अगर गलती से 10 मिनट पहले नमाज के लिए मस्जिद चले गए हैं तो उस 10 मिनट में भी मोबाइल निकाल कर उसमें लगे तो अपने पता नहीं क्या कुछ करना है। इसके बगैर जिया नहीं जा रहा। फिर आ जाइए, अल्लाह से दूर हो रहे हैं, इबादत से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। एक मुस्लिम की शनाख्त क्या होती है, एक मुसलमान की पहचान सब खत्म हो रही है। दज्जाल के शिकार होते चले जा रहे हैं और जो कुछ देख रहे हैं उसके अंदर जिस चीज को हमने जायज कर लिया। और एक अब्बा बैठकर देख रहा है तो किस मुंह से अपने बेटे को रोकेगा? एक माँ बैठकर देख रही है, कैसे अपनी बेटी को मना करेगी? अम्मा अब्बा के कमरे से जब वो आवाजें आ रही है अंदर से, हाँ हाँ हो, जो आजकल की जो एक वो साउंड्स हैं जो कॉमन हो गए हैं, वो कहां से जाकर बच्चे बच्चे को अपने बताएंगे बेटा क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है? चले जी, करना क्या है? एक तो कह लीजिए कि थोड़ी सी इसमें आइडिया कर लें कि भाई जल्दी से कि भाई क्या करें। तो पहली चीज देखिए जी, अवॉइड बन अलोन। कोशिश करें अकेले में इस्तेमाल ना हो। एक असूल बना लें अपना। कोई भी स्क्रीन, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कोशिश करें कि जब भी यूज करें कोई ना कोई और मौजूद हो। ठीक है, ताकि दिल में अगर खुदा ना खास्ता शैतान की तरफ से कोई बात भी आए तो एक ऐसी रेजिस्टेंस वहां हो कि नहीं भाई, ये एक होने का असूल कोशिश करें जितना हो सके, जितना हो सके। फिर इसी तरह क्या काम की चीज है उसकी लिस्ट बनाएं। मोबाइल फोन यकीनन हमारे काम का है, मैंने शुरू में भी अर्ज किया, नेमत है। तो लिस्ट बनाएं कि इसका यूज मुझे क्या करना है, मेरे किस किस काम इसने आना है। उस लिस्ट पर कारबंद रहने की कोशिश करें। इसको एक दुश्मन के तौर में ले भाई, दोस्त ना समझे। मजबूरी है कि इस दुश्मन से हमें फायदा उठाना है, इसको मजबूरी समझ कर करें, फैसिलिटी समझ कर ना इस्तेमाल करें। अपनी स्क्रीन को विजिबल रखें। कोशिश करें कि जब भी बैठे हों आपकी मोबाइल की स्क्रीन इस तरह से, यानी मैं अगर यहाँ बैठा हूं और मुझे मोबाइल फोन यूज करना है तो मुझे ऐसे हो जाना चाहिए आपकी तरफ। कमरे में जहां बैठे हैं दीवार की तरफ ऐसे ना बैठे कि कोई पीछे से देख ना सके। अपने घर में एक असूल बनाना, अपने ऊपर भी उसको लागू करें, अपने बच्चों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, सब पर लागू करें कि बेटा जब भी मोबाइल फोन यूज करोगे इस एंगल से बैठोगे कि जो भी पीछे लोग मौजूद हैं बाहर से आने वाला है दरवाजे की तरफ करके बैठो। बहरहाल तहरीर से नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, मेरा अपने यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट का मेरा ऑफिस है, तो उसमें मैंने जब ये सारी चीज़ें समझी तो अपना कंप्यूटर उठा के ऐसे इस एंगल पे बाकायदा तरतीब बना के बड़ी मुश्किल से मैंने एक एक्स्ट्रा वो टेबल लेके वहाँ रखा कि जो मेरे रूम में एंटर होता है तो वो सामने स्क्रीन इस तरह से। एक दफ़ा सुन ने पूछ भी लिया, सर ये आपने क्यों इस तरह से यहाँ रखा है? और उसका मेन ये था कि सर बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप अपना काम कर रहे होते हैं, लेक्चर्स बना रहे होते हैं, पेपर्स बना रहे होते हैं, तो वो तो अच्छी बात नहीं कि स्टूडेंट एकदम दरवाजे से आएगा और देख लेगा। मैंने कहा भाई मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, पेपर देख लेगा, कोई क़यामत नहीं आ रहेगी। लेकिन अगर मुझे ये एहसास हो जाए कि स्क्रीन सिर्फ मेरी तरफ है, कोई वहां से देख नहीं रहा, उसको पता फिर मेरे पता नहीं, मैं इंसान हूँ भाई, तो मुझे अपनी एहतियात पूरी करनी है, तो वो स्क्रीन को रखें दरवाजे की तरफ। ठीक है, कोशिश करें जितनी हो सके। फिर इसी तरह अपने आप को समझाएं कि इसके बगैर जीना कोई मसला नहीं है, मुमकिन नहीं बल्कि ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप हल्का फुल्का महसूस करें कि कुछ दिनों की मेहनत है, डिप्रेशन होगा, कुछ परेशानी होगी, दिल पे पत्थर रखें और इसको दूर करें अपने से, दूसरे कमरे में रखकर सोएं। और आप खरीद रहे हैं अलार्म लगाओ, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, इतना महंगे नहीं। कोशिश करें, इससे नफरत का एक इज़हार होता है ना, दूर रहो बस। कोई टाइमिंग बना के, हाँ भी ठीक है भाई ये मैसेज आ रहा है, देखेंगे क्या मैसेज है, उसके हिसाब से बात करें। अननेसेसरी ग्रुप से बाहर निकलें। फेसबुक डिलीट कर दें, कुछ नहीं होगा, यकीन करें कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन दिला रहा हूँ कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। इंस्टाग्राम डिलीट कर, कुछ नहीं होगा, कहीं दुनिया में पीछे नहीं रह जाएंगे। हाँ, किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी का काम है, किसी की फील्ड है, ठीक है, डिपेंड करता है, सब नहीं कर सकते, लेकिन जो हाँ हाँ कहता है सिर्फ वक्त गुजारने के लिए उसको इस्तेमाल कर दें, डिलीट कर दें। और लार्जर स्क्रीन्स आर बेटर। ठीक है, जो काम कंप्यूटर में हो सकता है उसको मोबाइल का ना करें, जो बड़ी स्क्रीन पे हो सकता है उसको छोटी स्क्रीन पे ना करें। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात मेरे हिसाब से बनती है, और मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि जितनी देर से हम ये सारी बात कर रहे, इसमें जो जितने भी सवाल जहन में आ रहे होंगे उस पर सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पे सवाल आ रहा होगा, मैं उम्मीद लग कर सकता हूँ, वो यही है कि सोशल मीडिया को एज ए टूल फॉर दावा हम इस्तेमाल करें या ना करें। क्योंकि अभी तक जो हमने बात की, ज़ाहिर है मैंने ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक एंगल से ये सारी बात रखी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमको
तेज़ी के साथ एक ऐसी दुनिया में धकेल रहा है कि जहाँ पर हम अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारी जिस्मानी हो या ज़हनी सेहत हो। मज़ीद ये है कि हम अपने वो जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, अपनी रूहानियत है, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ एक दज्जाली दुनिया की तरफ जो एक सफ़र था, वो इस टूल की वजह से बहुत तेज़ हो गया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ चंद असूल समझ लेते हैं। यूँ कह लीजिए कि हमारा सबसे जो मेजर कंसर्न है इस सारी बात का, शायद प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि भई क्या हम इस मोबाइल फ़ोन को और सोशल मीडिया को अपने दीन की दावत के लिए इस्तेमाल करें या ना करें? तो कुछ असूल हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह 2-3 वो आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने अर्ज़ किया कि ज़ाहिर है ये एक टूल है, टूल अच्छा होता है, बुरा होता है? नहीं जनाब, टूल तो टूल होता है। अच्छा-बुरा तो वो शख्स होता है जिसके हाथ में वो टूल है। बंदूक जो है वो अगर एक मुजरिम के हाथ में है तो वो बुरी चीज़ है, अगर वो एक इंसान, एक अच्छे इंसान के हाथ में है तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर एक बुनियादी बात समझ लीजिए कि इसको एज़ अ टूल इस्तेमाल करने के हवाले से हम अपना ज़हन बनाएँ। पहले भी बात आई कि अपने आप को, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, कन्विंस करें कि ये हमारा दुश्मन है। और दुश्मन से अगर आप कोई काम लेना चाहते हैं तो उसके असूल बड़े डिफरेंट होते हैं। काम तो लेना पड़ेगा। जी हाँ, काम तो लेना पड़ेगा। मैं ये तो आपसे नहीं कहूँगा कि जनाब अली कि इसको इस तरह से तर्क कर दें कि अगर कोई वाक़ईतन इसमें दावत का काम कर रहा है, कोई अपनी जो भी अच्छी बात को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, या इसको इस तरह समझ लीजिए कि एक दलदल है, एक गलाज़त से भरी हुई दुनिया है कि जहाँ पर सब कुछ बहुत बुरा है और उसी दौरान में अगर कोई अच्छी चीज़ वहाँ आ जाती है तो कम से कम वो लोग जो उस दलदल में पूरी तरह डूबे हुए हैं, उस दुनिया के अंदर हर्क है, कम से कम उनको एक रिमाइंडर के तौर पे कोई ना कोई अच्छी बात मिल जाए, शायद तो को क्लिक करें, शायद कि वहाँ से वो पलटें और अपने आप को दोबारा से एडजस्ट करें, दोबारा एक रियल वर्ल्ड में लाने के लिए। तो हासिल ये इस पूरी बात का कि काम तो ये करना है, इसमें कोई शक नहीं है। और सोशल मीडिया को अगर कम से कम की भी लेवल पे आ जाए, व्हाट्सएप पे हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं, बड़ी आसानी हो गई है। अब डेटा ट्रांसफ़र करना बड़ा सिंपल हो गया, आप वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को बड़ी आसानी के साथ कर रहे होते हैं। तो यकीनन वो वहाँ एक इस्तेमाल है, लेकिन ज़ाहिर अगर यहीं से बात का आगाज़ करें, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ या मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा-सा लिस्ट डाउन कर लीजिए सुबह से शाम तक का। मैं सिंपल सी बात स्टूडेंट्स के सामने भी रखता हूँ कि भाई अपने पूरे दिन की चैट उठा के एक दफ़ा मेहनत करो और सामने रख लो। और ज़रा ट्राई करो, देखो कि सुबह से शाम तक के ये तुम्हारे जितना व्हाट्सएप पे वक़्त गुज़रा है, इसमें प्रोडक्टिव वक़्त कितना है? कितनी काम की बातें उसमें आई हैं, जो कि रिलेटेड है आपके प्रैक्टिकल लाइफ़ से, आपके ऑफ़िस लाइफ़ से, आपके घरेलू जो भी आपकी जो काम की चीज़ें वो क्या है? उसमें दावत का पार्ट कितना है? उसमें एक पॉज़िटिव जेस्चर्स कितने हैं उस सारी चीज़ के, और वो वेस्ट ऑफ टाइम वाला पार्ट कितना है? जिसका ना कोई हासिल है ना वसूल, सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट है, कुछ मज़े हैं, कुछ तफ़रीह है और बस। ज़रा इसको लिस्ट डाउन कर लें, इसको ज़रा देख लें और एक आइडिया हमें हो जाएगा कि वाक़ईतन हम इसका इस्तेमाल कितना परसेंट क्या कर रहे हैं, और अपने आप को टिल्ट डाउन करें टुवर्ड्स अ प्रोडक्टिव रोल, एक अच्छे इस्तेमाल के हवाले से, एक पॉजिटिव यूज़ के हवाले से। फिर इसी तरह ये तो व्हाट्सएप तक को फिर भी एक मामला थोड़ा-सा कंट्रोल में होता है, वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि एक शख्स अपने आप को एक दायरे में भर समेट सकता है। अभी जो ओपन वर्ल्ड है ना, जिसमें ज़ाहिर है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब भी बहरहाल उसके अंदर, क्योंकि जब आप उस दुनिया में जाते हैं तो वहाँ बहुत कुछ है और एक के बाद एक वो है, और जैसे पहले भी हमने इस बात को समझा, इस सोशल मीडिया और मोबाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इसने आपको जो चीज़ दी है इस दुनिया में, वो है एक कंपेनियन, आपका साथी, आपका हमदम, आपका हमराज़, जो आपको समझता है, आपको जानता है, आपकी सोच से भी वाकिफ़ है। वो अच्छी तरह जानता है आप क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि आप उसके साथ रहें, आप उसको ना छोड़ें। आप उस पर सिर्फ़ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, दीन की बातें सुनना चाहते हैं, वो आपको अपने साथ लगा के रखेगा, आपका एतमाद जीतेगा, कोई मसला नहीं। वो आपको सब कुछ वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। तो मेरी अर्ज़ सिर्फ़ ये है कि इसको भी लिस्ट डाउन कर लिया जाए। फ़ेसबुक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है। अज़ीमत ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जो लोग नहीं कर रहे, वो जान जिनकी छुट्टी हुई है, ना करें, छोड़ दें, चक्करों में ना पड़ें। कॉन्शियस लेवल पर आ जाएँ, जो वाक़ईतन अपने ऊपर एक कंट्रोल रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। ईमान की वो कैफ़ियत को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, महफ़िल में कनेक्ट होना पड़ेगा, जहाँ कम से कम के लेवल पर आपका वो फ़ेथ इतने लेवल पे रहे कि आप इतना अपने अंदर पावर, इतना इतना अपने अंदर वो एक स्ट्रेंथ रख सकें कि आपको पता हो किस पे क्लिक करना है, किस पे नहीं करना। उसके साथ फिर आप अगेन, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लिस्ट डाउन करें, लिस्ट डाउन करें। आपका यूसेज क्या है? आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने एक पोस्ट की, ठीक है, उसके बाद आपने पोस्ट को वहाँ करने के बाद, चेक करने के बाद क्या किया? एक बात तो होगी, आपने एक अच्छी पोस्ट की, अब 15 मिनट के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि यार उस पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, आप दोबारा वहाँ जाते हैं। जब आप दोबारा वहाँ जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, सिर्फ वहाँ उसको देख के रुकते नहीं हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। फिर वो आपको अपने साथ एंगेज करता है। वो आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, दरमियान में वो अपनी बात भी करता है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा एनालाइज़ करें। आपने उसको यूज़ किया, कितनी देर किया, क्या यूज़ करने गए थे, क्या करने गए थे और क्या करके आ रहे हैं?
तो अब सूरत हाल ये होती है कि आपके जहन में एक बात आती है कि फलां एक मैसेज करें, आप मोबाइल उठाते हैं तो उसके ऊपर कुछ आपके पास आए हुए होते हैं नोटिफिकेशंस, और आप एक करके जब उसको देखना शुरू करते हैं, अगले 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उसमें चला जाता है, उसके बाद याद आता है कि मोबाइल उठाया क्यों था। ये इतनी खतरनाक दुनिया है जिसने हमको जहनी तौर पर इसमें जकड़ लिया है। तो खुदारा एक लिस्ट डाउन करें चीज़ों को। मैंने पहले अर्ज किया कि इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, ज़ाहिर है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले ज़रा एनालाइज करें कि बाकी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। नंबर एक, हमारे ऊपर ये हमारे अंदर ही कंट्रोल है कि नहीं, हम अपना एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर इसके इस्तेमाल को लिस्ट डाउन करें, चीज़ें बनाएं, अपने वक्त को देखें, कितना वक्त लगाया पिछले एक दिन का या पिछले एक हफ्ते का एनालाइज करें, कितना वक्त किस चीज़ पे लगाया, फिर अपने सामने रखें। कॉन्शियस लेवल पर आप देखें कि हमारा ये इस्तेमाल जो वाक़तन हम समझ रहे हैं कि हम दीन की दावत के लिए कर रहे हैं, वाक़ई ऐसा है। ऐसा तो नहीं है कि हम ये समझ रहे हैं हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमको इस्तेमाल कर रहा हो, हमारा टाइम, हमारा डेटा ना जाने क्या कुछ इसमें लग रहा हो। इसको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये जो जब हम अपना कोई पोस्ट डालते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, कोई क्लिप डालते हैं, कोई बात डालते हैं, वो अच्छी सब वो तो भी आप XYZ अच्छी बड़ी ज़बरदस्त बात डालते हैं, क्या ख्याल है आपका? वो अगर आप देखते हैं अगले दिन के उसके ऊपर जो है वो 600 लाइक्स आए हुए हैं, तो आपके क्या ख्याल है? ये 600 लोगों ने आपकी पोस्ट को पढ़ा है? क्या उन्होंने वाक़ई वो क्लिप देखा है? क्या वाक़ई इन्होंने वो मैसेज गेन किया है? ये हमारी खामख्याली है, इसको अच्छी तरह समझ लें। ये 600 लोग लाइक्स या 600 व्यूज़ हो भी आप कह लें, शायद 6 लोग होंगे किसने उस पूरी बात को सुना होगा, समझा होगा। ये इतना ज़्यादा आप मेरा समझने कि ये आपकी जो एक इनफरादी मेहनत थी, जो फिज़िकल वर्ल्ड में आपकी दीन की दावत की मेहनत थी, वो यहाँ पूरी हो रही है। हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ ऐसा नहीं है। एक आदमी अगर रोज़ाना एक पोस्ट करता है और उसको 600 लोग देखते हैं, उसके मुकाबले में एक आदमी वो है जो किसी तरह इस बात को खुद से मेहनत करके 6 लोगों तक पहुँचा देता है। आप यकीन करें ये वाला आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी दावत में, इस बात को समझें। तो अगेन यस, हमें इस्तेमाल करना है लेकिन कॉन्शियस लेवल पर करना है, सोच समझ कर करना है, अपनी एनालिसिस साथ-साथ जारी रखनी है, तज्ज़िया करते रहना है कि वाक़ई हम इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं या सिर्फ़ हमारी खामख्याली है, और बचकर रहें, जितना ज़्यादा बचकर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। आखिरी बात है जी, तावुज़ पढ़ें जब कभी भी इंटरनेट के ऊपर बैठें। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, टैब है, व्हाटएवर इट इज़, आगाज़ तावुज़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पूरे कॉन्शियसनेस, पूरी हसासियत के साथ मांगते हुए अल्लाह से कि या अल्लाह ये काम ये मैं इस दुनिया में जा रहा हूँ, किसी एक अच्छे इरादे से जा रहा हूँ, या अल्लाह मुझे बचा के रखना है शैतान के हर किस्म के शर से, हर किस्म के असर से। फिर ये है कि भाई दुआ बहुत ज़्यादा करें अपने लिए भी और सारी चीज़ के लिए भी। जो लोग भी ये मीडिया में हैं, जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दुआएँ बहुत ज़्यादा करें कि या अल्लाह वाक़ई हमें इस मीडिया का सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। फिर इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें जितनी देर वहाँ रहें। सुनने पे बड़ा अजीब लगता है भाई, लेकिन ये ज़रूरी है। वो सामने आपके मोबाइल खुला है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाटएवर जो भी है, आप उसका जो भी समझ रहे हैं कि मैं अच्छी बात देख रहा हूँ, अच्छा बयान सुन रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, जो कुछ भी आप कर रहे हैं अच्छी चीज़ है, करना तो पड़ेगी। लेकिन अगेन साथ में इस्तग़फ़ार थोड़ी-थोड़ी देर में पढ़ते रहें ताकि इंटैक्ट रहें, ताकि कनेक्टेड रहें, उस फ़्लो में बह ना जाएँ, शैतान के लिए आसान हथियार ना बन जाएँ और वो फिर ले जाए बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ के जहाँ से वापसी फिर मुमकिन ना हो। अल्लाह से दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस ख़तरनाक तरीन दुनिया जिसको हम ज़ाहिर सोशल मीडिया की दुनिया कह रहे हैं, इसमें पहली बात नुक्ता मैंने अर्ज़ किया कि कम से कम इसका इंटरेक्शन हो, इसको अपने आप को समेटें, वापस लाएँ, रियल वर्ल्ड में वापस आएँ। और दीन की दावत का एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमें जाना पड़ेगा, कॉन्शियस होकर जाएँ, हसास होकर जाएँ, सोच समझ कर जाएँ और बहुत ज़्यादा एनालिसिस अपनी करते रहें, अल्लाह से मदद माँगते रहें ताकि हमारा जो भी इसकी जो बुराइयाँ हैं, नेगेटिविटी है, उससे हम बचें और उसकी पॉजिटिविटी को इस्तेमाल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।